पश्चिम बंगाल में हुई अस्पताल के अंदर घटना और उसके बाद 14 और 15 की दरमियानी रात में जो तोड़फोड़, जो बवाल, जो हंगामा अस्पताल के बाहर हुआ है, उसको लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ममता सरकार शर्मसार हो जाएगी। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने कलकत्ता के आरजी अस्पताल में 14 रात की जो तोड़फोड़ हुई थी उस पर सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की न सिर्फ मशीनरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि वहां पर तैनात प्रशासन क्या कर रहा था उसको भी शर्मिंदा करने वाले शब्द बोले। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए और वहां भर्ती किए गए मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा हंगामा अगर होता है तो इसका मतलब है कि सरकार, प्रशासन वहां पर पूरी तरह से फेल है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा कि यह घटना स्थानीय प्रशासन की विफलता और उसके फेलियर को दर्शाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले को कोर्ट ने अस्पताल में तोड़-फोड़ से जुड़े एक मेल मिला, उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया और यह कह दिया कि ये पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी है। राज्य सरकार ने इस दौरान अपना पक्ष रखना चाहा। उन्होंने कहा कि घटना के समय वहां पर पुलिस मौजूद थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। साथ ही अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो डॉक्टर निडर होकर के कैसे काम कर पाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने आगे ये भी कहा कि आप घटना के बाद क्या उपाय कर रहे हैं, क्या पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट के वहां की जो लाइव स्ट्रीमिंग से हमें मिली फुटेज है, उसमें देखिए किस तरह की टिप्पणी उन्होंने की। We'll shift all the patients to some other government hospital. We'll convince the patient party to cooperate. We'll shift everybody, close the hospital. Close the hospital. How many patients are there? Close the hospital, that will be the best. And all this story is saying that within 12 hours restroom has to be provided. No, the conditions, sir. See the condition in the court premises. No, if I am not, the PO is fully secured. I say it as of now. Your Lordship does not want to hear my submission. But my submission is, the issue is the PO. The PO I said as of now is also. आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने इसको लेकर यह कहा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में हमने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को शहर की एक अदालत ने 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पूछताछ चल रही, अज्ञात बदमाशों की शिनाख्त की जा रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के परिसर में जिस तरह से कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी उसकी जांच हम कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाल करके देखे जा रहे हैं, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी अस्पताल में पिछले हफ्ते एक जूनियर डॉक्टर जो कि अपनी ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी, उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म हुआ बल्कि बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लगातार ममता सरकार घिरी हुई। इसके साथ ही इस घटना के बाद से पूरे देश में, खासकर कोलकाता और बंगाल में महिलाएं तक विरोध कर रही। 14 और 15 की दरमियानी रात में महिलाओं का ही विरोध प्रदर्शन था और इसी दौरान कुछ लोगों ने मौका पाकर तोड़फोड़ की। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार और खुद ममता बनर्जी ने कहा कि यह काम राम और वाम का है। आपको बता दें कि इस घटना के दौरान तमाम पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, लेकिन तमाम लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए अस्पताल में बड़ी हिंसा की थी और सबको छिन्न भिन्न कर दिया था, जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम का एक मेल हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस इसका संज्ञान लेते हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, या यूं कहें कि सियासी बयानबाजी और महाभारत खूब तेज हो गया है। लेकिन एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसका हाईकोर्ट ऐसी टिप्पणियां करके न सिर्फ ममता सरकार और स्थानीय प्रशासन को शर्मिंदा करने वाले हैं, बल्कि वहां की व्यवस्था पर भी कड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।